इन कांग्रेसियों को, इन झूठों को जरा जी पूछो कि जिस संविधान की तुम बात कर रहे हो, जिस संविधान की तुम बात कर रहे हो, वो संविधान किसने दिया? वो संविधान बाबा साहब ने दिया। तुमने तो बाबा साहब के साथ क्या बर्ताव किया, मैं क्या कहूंगा, सब लोग आप जानते हो। वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है, ऐसा झूठा विधायक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहता है कि स्टॉप डैम मैंने बनवाया है। साथियों, 2017 में अगर रामपुर घाटी नीचे जारौली नदी में स्टॉप डैम बना है तो वो सर्व समाज के सर्व आंदोलन और उसमें खासकर हमारे बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की सहभागिता से आज वो स्टॉप डैम है। सबलगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ से मुझे जनसेवा करने का मौका दिया तो मैं आप सबके सामने ये वचन दे रहा हूं कि सबसे पहले सबलगढ़ विधानसभा को सबलगढ़ जिला बनाने का काम किया जाएगा। सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी ने संगठन के रिपोर्ट पर माननीय गौतम जी के आशीर्वाद से मुझ पर भरोसा किया है और इस सबलगढ़ विधानसभा की सर्व समाज की जनता के विश्वास पर मुझे बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस सबलगढ़ विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा, आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहाँ बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें। एक एक कार्यकर्ता, एक एक बहुजन समाज पार्टी के सम्मानी सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि 17 तारीख को आने वाले चुनाव में आप सब अपने आप को सोनी दाकर समझकर चुनाव लड़ने का काम करें। और मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, आप सब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग धैर्यपूर्वक मेरी बात को गंभीरता से सुने। सम्मानित बंधुओं, मैं आप सब लोगों से, आप सब लोग मुझे अपने बारे में आप लोगों से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब मुझसे परिचित हैं, मैं सब आपसे सबसे परिचित हूं। अगर आपने सबलगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम किया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ से मुझे जनसेवा करने का मौका दिया तो मैं आप सबके सामने ये वचन दे रहा हूं कि सबसे पहले सबलगढ़ विधानसभा को सबलगढ़ जिला बनाने का काम किया जाएगा। सम्मानित साथियों, विधानसभा मेरा घर परिवार है और मैं इस परिवार के दुख दर्द को काफी समय से महसूस कर रहा हूं और मैं संघर्ष भी कर रहा हूं। संगठन के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से आपको के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। अगर दूसरी मांग मेरी ये होगी कि लोग चुनाव के समय पे 2018 में आपने देखा, 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने रामपुर घाटी नीचे सबसे ज्यादा आंदोलन, सर्व आंदोलन में सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता व्यक्त करके और वहां लड़ाई लड़ने का काम किया। तो साथियों, आपके सामने पता है वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है,
ऐसा झूठा विधायक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहता है कि स्टॉप डैम मैंने बनवाया है। साथियों, 2017 में अगर रामपुर घाटी नीचे जारौली नदी में स्टॉप डैम बना है तो वो सर्व समाज के सर्व आंदोलन और उसमें खासकर हमारे बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की सहभागिता से आज वो स्टॉप डैम है। मैं आपको वचन दे रहा हूं, कहते हैं रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि अगर दूसरी मांग होगी मेरी तो रामपुर क्षेत्र की पेयजल की व्यवस्था, घाटी के नीचे पानी की लड़ाई होगी। सम्मानित साथियों, अगर तीसरी मांग होगी तो मैं आपको मेरी बातों को बड़े गहरे दिमाग से अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि मंच से झूठी घोषणा करने के लिए तो हमारे भाई भाजपा कांग्रेस के ही काफी है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपसे, तीसरी मांग सबलगढ़ शहर में और नगर पंचायत, सबलगढ़ शहर की नगर पालिका और नगर पंचायत झुंडपुरा, ये कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार होकर भाजपा की सरकार रही है। कई वर्षों से जो बीमार पड़ी हुई है, इनको चुनाव के समय पे याद आती है। मैं आपको विश्वास भरोसा दिला रहा हूं कि नगर पालिका सबलगढ़ और नगर पंचायत झुंडपुरा के लिए स्पेशल चाहे फंडिंग की व्यवस्था करनी पड़े, साफ सफाई के लिए, सभी चीजों के लिए, स्वच्छता के लिए, चाहे वो खार नाला हो उसकी व्यवस्था के लिए तीसरी लड़ाई मेरी ये होगी। सम्मानित साथियों, सबलगढ़ किले और सबलगढ़ तालाब को हम एक पर्यटक स्थल बनाने का के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चौथी मांग मैं आपको और बता दूं, मेरे किसान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, मैं इनके तरह लच्छेदार भाषण नहीं दे पाता। आपने मेरी कार्यशैली से, आप लोग मेरी से परिचित हो। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो मैं आपको विश्वास भरोसा दिला रहा हूं, जो आप लोग जो हमारी माताएं बहनें एक एक खाद के कट्टे के लिए लाइन में लगे रहते हैं। साथियों, मैं विश्वास भरोसा दिला रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि आपको एक एक कट्टे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा, आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से, कि किसान को परेशान नहीं होने दूंगा। साथियों, कांग्रेस की सरकार आई 15 महीने, बोले हमने गौशाला बनाने का काम किया। साथियों, कितनी गौशाला में गौ माताएं रह रही हैं आप मुझे बताएं। साथियों, भाजपा की सरकार रही, उनको मेरी माताएं बहनों की याद आ गई। साथियों, ये लुभाने वाला और प्रबोधन वाली बात नहीं है। आप लोगों ने अगर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद दिया और मुझे अपने सेवक के रूप में चुना, तो आपको विश्वास भरोसा दिला रहा हूँ इसी मंच से, और नहीं मुझे किसी मोड़ पे, किसी चौराहे पे टोक देना कि तू बुई सोनी धाकड़ा क्या, जो वोटों के लिए मंच से बोल रहा था। मैं आपको विश्वास भरोसा दिला रहा हूँ, जितने भी आवारा पशु है, आप लोगों ने अगर बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया तो मैं मध्य प्रदेश जिले की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी विधानसभा में आवारा पशुओं की व्यवस्था स्थापित करने का काम करूंगा। किसान जो रात भर खेतों पे रखवाली कर रहा है, परेशान है। मैं सम्मानित साथियों, कई घटनाएं ऐसी हुई है कि कई हमारे भाई आवारा पशुओं के शिकार हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। साथियों, मैं आपको भरोसा विश्वास दिला रहा हूं कि मैं उनकी व्यवस्था करवाने का काम करूंगा, आप लोग मेरा साथ दें। एक बात और साथियों, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा, मैं अपनी बात अपने परिवार, अपनी माताएं बहनों, अपने सम्मानीय बुजुर्गों, अपने नौजवान साथियों के इसलिए रखना चाहता हूं कि साथियों, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल आपके लिए आगे चलने वाला, लड़ाई लड़ने वाला, मरने मिटने वाला हूं। साथियों, आपने देखा होगा
तो मैं ज़्यादा नहीं, श्योपुर जिले से ही ले लो। जब से इस कैनाल में सीसी का काम हुआ है, सीसी के काम होने के बाद हर साल आप उठा लो, कैनाल में कम से कम हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग हर साल कम से कम 50 आदमी का टारगेट है साथियों। 50 आदमियों की मृत्यु होती है साथियों, नौजवान साथियों की। आपने देखा होगा बच्चे नहाने के लिए जाते हैं, क्या घटनाएं घटती है। मैं आपको विश्वास भरोसा दिला रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को जिताने का अगर काम किया तो प्रति गांव पे नहर पे मैं घाट बनवाने का काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और साथियों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के, पैर छू के, माता बहनों से कहना चाहूंगा, जोली मारकर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एमएलए बनाने और मिटाने का काम करते हो। आप लोग को विश्वास दिला रहा हूं, जो इतने झूठे हैं जो भाजपा कांग्रेस वाले, कोई रोके वोट मांग रहा है, कोई बहनों को गुमराह करके वोट मांग रहा है। और एक मैं जब जाता हूं तो कुछ भैया तो जी कह रहे थे कि यार सोनी जाकर वोट तो दे देंगे तो भैया, पर संविधान खतरा में, कांग्रेस वाले नो कह रहे, मैंने नो कही हाँ भैया संविधान तो खतरा में। साथियों, इन कांग्रेसियों को, इन झूठों को जरा जी पूछो कि जिस संविधान की तुम बात कर रहे हो, जिस संविधान की तुम बात कर रहे हो, वो संविधान किसने दिया? वो संविधान बाबा साहब ने दिया। तुमने तो बाबा साहब के साथ क्या बर्ताव किया, मैं क्या कहूँगा, सब लोग आप जानते हो, और मेरे सम्मानी बैठे हुए वो विस्तार से बताएंगे। साथियों, अगर इस संविधान की बात करो तो कांग्रेस भाजपा, आप इतिहास उठा के देख लो, कांग्रेस के समय में कितना फेरबदल हुआ है संविधान में, बीजेपी के समय में कितना फेरबदल हुआ है। अगर इस संविधान की लड़ाई लड़ने वाली, इस संविधान की कोई उसके लिए संघर्ष करने वाली अगर इस देश में कोई है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी है। साथियों, मैं आपको विश्वास भरोसा दिला रहा हूं कि आप यहां से बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करो और मुझे आप अपने जनसेवक के रूप में भरोसा दें, अपना आशीर्वाद दें। और मैं आपके मेरे बीच में जो आखिरी शब्द जो मैं कह रहा हूं, मंच से जो बोल रहा हूं, जो सभी लोग सुन रहे हैं, साथियों, आदमी का जन्म है तो सत्य तो उसकी मृत्यु भी है। साथियों, हर आदमी को आना जाना है। मैं आप लोगों के लिए, इस विधानसभा के सम्मानी मतदाता बंधुओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, माता बहनों के लिए, अपने नौजवान साथियों के लिए मैं दृढ़ संकल्प ले रहा हूं कि आपके मेरे बीच में जो विश्वास का धागा है उसको नहीं टूटने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि मेरा युवा साथियों, इतिहास हमारा तलवारों के साए पे पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं युवा साथियों और अपने सभी सम्मानी बंधुओं से पुनः हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आपको चरण वंदन करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा और मैं अपनी माता बहनों से निवेदन करूंगा कि आप भी सब युवा साथियों से करूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी को आने वाली 17 तारीख को सारे काम छोड़ के अपना मतदान अपने इस बेटे को, भाई को, अपने सेवक को आशीर्वाद